हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर 2 लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हम स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर के हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके जो मेन पॉइंट है हम उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑफ द मिरर, इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ आपकी जो लाइट रेज आ रही है जिस सरफेस पर या जिस रीजन पर, वो कर्व आपका इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है, तो देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है आपका, यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट है हमारा कॉनकेव मिरर, तो ए पॉइंट में मैंने यहाँ बता रहा हूँ, द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो इस जो आपका मिरर इनवर्ड कर्व रखता है तो वो आपका कहलाता है कॉनकेव मिरर। ए बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सच सरफेस, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। तो हम कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस आपका यहाँ पर इनवर्ड अंदर की ओर होता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया है, ये आपका डायग्राम है, ये किस टाइप का है? ये आपका डायग्राम है कॉनकेव मिरर का, तो इनसाइड की ओर दिखाया। तो इस रीजन में आपकी ये जो रीजन है, इस रीजन में लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं दिस द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट आपकी आ रही है और लाइट क्या हो रही है आपकी? कन्वर्ज हो रही है। तो लाइट कन्वर्ज हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसलिए हम कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है द इनर कर्व्ड सरफेस। जैसे आपकी एक स्पून होती है तो इनर कर्व्ड जो होता है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम के माध्यम से दिखाया भी है कि डायग्राम में क्या है। ये आपका इमेजिन एक तरीके से स्फेरिकल है, स्पेयर है, और यहाँ पर इस रीजन में इनवर्ड है, तो इस रीजन में आपकी लाइट ऑफ बीम आ रही है और इस रीजन में लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये आपका यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जो आपके पोल से जो डिस्टेंस होती है, जो आपका सी है, सी आपका पॉइंट है, तो यहाँ से आपका इमेजिन ये इस तरीके से सर्कल बन रहा है, तो ये आपका सेंट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये आपका मिड में कोई पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और फोकस से जो पोल की डिस्टेंस होती है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और ये जिस एक्सिस पर ये सारे पॉइंट आपके शो हैं, जो आपका पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और जिस रीजन में आपकी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये रीजन है M1 और M2, तो इस रीजन को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी आपका इसी तरीके से डायग्राम होगा। अब वो डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बी पार्ट में आपको हम बताएंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? द स्फेरिकल मिरर, तो वहाँ पर तो हमारा इनवर्ड कर्व्ड था, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा आउटवर्ड होगा। तो स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल सरफेस जिसका कर्व जो होता है बाहर की ओर होता है, तो इस तरीके के सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके का जो सरफेस होता है, तो इस तरीके के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इस कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ए बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्ज, तो वहाँ पर तो आपकी लाइट क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी। तो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है फैलना, और डाइवर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है। तो यहाँ पर लाइट आपकी डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज आफ्टर द लाइट फ्रॉम द सरफेस, तो हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। तो इस तरीके के मिरर को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? यहाँ पर डाइवर्जेंट मिरर कहेंगे। इसका एग्जांपल बता देते हैं। द आउटर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून, तो वहाँ पर जो था इनर्ड कर्व्ड था, तो यहाँ पर क्या है? आपका आउटर कर्व्ड सरफेस है शाइनिंग स्पून का,
कैन बी ट्रीटेड एज कंसिडर्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर के तरीके से ट्रीट करते हैं। और वहाँ पर हमने इनर क्वाड्रेंट सरफेस था तो उसे हमने क्या ट्रीट किया था, कॉनकेव मिरर के तरीके से ट्रीट किया था। इसके बाद हम कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दी गई हैं जो आपकी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने बात की थी यहाँ पर आउटर सरफेस की, तो इस रीजन में आपकी लाइट आएगी, ये रीजन है, हमने इस तरफ आपका शेडेड पोर्शन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से M1 जो डिस्टेंस होगी आपकी आर्मेचर होगी, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है। कहाँ पर फोकस होता है, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, जो आपका P से C तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो हाफ होता है यहाँ फोकस होता है। और पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और C क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये इमेजन इस तरीके से ये स्फेरिकल को बताता है। और ये आपकी क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्वेक्स कह सकते हैं या फिर हमने डाइवर्जिंग मिरर भी हम कह सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की कुछ मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के माध्यम से बताने की कोशिश की है जो आपकी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, इट इज मार्क्ड बाई C। तो इसे हम C से नोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर, जो आप स्फेरिकल मिरर लेके चल रहे हो उसका जो सेंटर होता है इमेजिनरी स्फीयर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यही मिरर का पार्ट होता है, इसे हम C से नोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस, जो आपकी रेडियस है किसकी, जो आपकी इमेजिनरी सरफेस की है। ये पार्ट भी आपका किसका होता है, मिरर का होता है, और इसे हम R से डिनोट करते हैं। तो रेडियस जो होती है किसकी, जो आप इमेजिनरी स्फीयर आप लेके चल रहे हो उसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोल क्या होता है, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो पोल है वो आपका मिड वाला पॉइंट होता है, जो आपका स्फेरिकल मिरर आप लेके चल रहे हो उसके मिड पॉइंट को, जहाँ पर आपकी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं P से, इट इज शोन बाई P, तो इसे हम P से नोट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है स्फेरिकल मिरर की, एक जो लाइन ज्वाइन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, तो इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम PC जो कहलाती है, जो P मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी, जब PC होगी, PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्पेचर क्या होता है, तो आर्पेचर आपका द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रीजन है, जिस रीजन में आपकी लाइट आपकी आके रिफ्लेक्ट हो रही है, उस डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम आर्पेचर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, M1 से M2 की जो डिस्टेंस होती है इसे हम आर्पेचर बोलते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड, दो आपके एंड होते हैं। द जो आपको डायग्राम में बताया इन द फिगर, M1 M2 इज द आर्पेचर ऑफ द मिरर। तो आर्पेचर वो है जिस रीजन में आपकी लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट ऑफ बीम आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।